सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव एवं अपने माता पिता के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ और फिर आप सभी श्रोतागणों को भी प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सभी लोग मेरे पूज्य हैं और जैसा कि महाराज जी ने बताया, जितने भी भक्तगण यहाँ विराजमान हैं प्रायः हम सभी की गोद में खेले हैं, इसलिए आप सभी श्रोतागणों को भी हमारा प्रणाम। आज हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमें परम पूज्य गुरुदेव से श्रीमद् भागवत जी प्राप्त हो रही हैं। और बंधुओं, सबसे बड़ी बात कि हमारे भीतर तो कोई योग्यता नहीं है। नाथ न किया न कर सका, ना कछु करने योग, जो कछु किया सो आप किया, आप ही करने योग। हमारे में तो कोई योग्यता नहीं है, सब कुछ गुरुदेव भगवान की ही कृपा है। जैसे गुरुदेव भगवान ने अभी बताया कि सभी चीज़ों का मूल सिर्फ कृपा है, कृपा पे ही सारी चीज़ें टिकी हैं। और मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली जन हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले। और एक और सौभाग्य की बात कि जो मेरे जन्मदाता परम पूज्य पिताश्री हैं, वही मेरे नामदाता, मंत्रदाता, कथादाता श्री गुरुदेव भगवान भी हैं। तो आज तो मेरे सौभाग्य की और आनंद की कुछ सीमा ही नहीं है। मैं कितना अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे संत माता पिता के द्वारा श्री धाम वृंदावन में जन्म प्राप्त हुआ, जो कि भगवान की लीला स्थली है। ऐसे श्री धाम वृंदावन में मुझे जन्म प्राप्त हुआ और मुझे आज भी बचपन की कुछ बातें याद हैं। जब नामकरण हुआ, अन्नप्राशन हुआ, वो बातें तो याद नहीं, लेकिन मुझे अक्षरारंभ संस्कार याद हैं। और कभी कभी बचपन की थोड़ी थोड़ी स्मृति आती है तो याद आता है आज भी वो दिन कि जब गुरुदेव भगवान एक कमरे में भजन कर रहे होते थे और मैं तो उस समय बहुत बालक ही था। मैं उस कमरे में खेलता रहता था, कभी सो जाता था, बालक था। और बंधुओं, जब से इन कानों ने सुनना शुरू किया है, तब से सर्वप्रथम गुरुदेव के मुख से निश्रित भजनिताई गौर राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम, यही नाम कानों को सुनाई दिया है। कितना बड़ा सौभाग्य। गुरुदेव भगवान भजन करते थे, मैं भी उसी कमरे में बैठा रहता था। और मुझे कुछ स्मृति याद है कि जब हम लोग सेवा कुंज के निकट वाले घर में रहते थे, तो उन दिनों तो हमारे पूज्य माता पिता सवेरे छत पर जाकर के भजन करते थे और सेवा कुंज का दर्शन करते थे। मुझे माला करनी तो नहीं आती थी उस समय, मैं बस बैठा रहता था, देखता रहता था। और जब कभी वर्षा होती थी तब भी गुरुदेव भगवान छत पे चले जाते थे और भजन करते थे, सेवा कुंज की तरफ दर्शन करते हुए। और मैं कभी खेलता रहता था या कभी गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी को श्रवण करता था। और बंधुओं, वो गुरुदेव भगवान की कथा सुनते सुनते वो कथा मेरे हृदय में प्रवेश कर गई और धीरे धीरे पता नहीं चला कि कब मुख से
श्री भक्तमाल कथा होने लगी, कीर्तन आदि होने लगे, पता ही नहीं चला, सब कुछ गुरुदेव भगवान की कृपा। तो बाल्यकाल से ही मुख से कथा होने लगी और कभी कभी रिकॉर्ड हो जाती थी, गुरुदेव भगवान किसी को भेज देते थे, कभी कभी नहीं हो पाती थी। तो बचपन से ऐसे माहौल में मैं रहा, मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। और अभी तक जितने भी संस्कार होते हैं वो सारे बड़े अच्छे रीति से मेरे हुए हैं। अक्षरारंभ संस्कार थोड़ा थोड़ा याद है, चूड़ाकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार। हम भक्तमाल कथा तो करते थे महाराज जी की कृपा से, लेकिन मन में भागवत जी का भी बहुत चाव था कि कभी भागवत जी करें। तो महाराज जी की शर्त थी, बेटा सर्वप्रथम तुम्हें भागवत जी का मूल पाठ करना होगा। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, उनका मूल पाठ करना होगा, उसके बाद तुम्हें भागवत कथा फिर तुम करोगे। अब मैं सोचता था कि 18,000 श्लोक एक बालक के लिए, मेरे लिए तो यह असंभव जैसा काम था। लेकिन गुरुदेव की कृपा से ये सब कुछ संभव हो पाया। तो बाल्यकाल की तो अनेकानेक स्मृति हैं, कहाँ तक गाएं, कहाँ तक बताएं। और इसी बीच फिर आदरणीय श्रीमान भुवनेश जी का बहुत आग्रह पूज्य गुरुदेव को आया। उस समय गुरुदेव ने कहा कि ये प्रभु की ही इच्छा है, और जो अभी अघन मास गया है उसमें विधिवत भागवत जी का संपूर्ण रूप से मूल पाठ हुआ। उसके बाद गुरुदेव निर्देश करते रहे, और सबसे बड़ी बात, गुरुदेव के आनुगत्य में ऐसे ऐसे संतों का दर्शन हुआ, ऐसे ऐसे भक्तों का दर्शन हुआ जो कि अकल्पनीय है। परम पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज का दर्शन सानिध्य प्राप्त हुआ। राम कथा के सरस प्रवक्ता श्री मुरारी बापू जी, आप सभी लोगों ने अभी टीवी पे सुना, ऐसे ऐसे दिव्य संतों के आशीर्वाद वचन हमें प्राप्त हुए। इसमें हमें तो कोई हमारी योग्यता लगती नहीं है। हमारी क्या योग्यता हो सकती है, सिर्फ गुरुदेव की ही कृपा है। तो धीरे धीरे गुरुदेव निर्देश करते रहे, कैसे करना है, क्या करना है, और आज का शुभ दिन आकर उपस्थित हुआ है। सब कुछ गुरुदेव की कृपा से ही है। मेरे तो एक ही संबल हैं, श्री गुरुदेव भगवान।